गुड मॉर्निंग इंडिया। नमस्कार साथियों, मैं मुकेश परिहार यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम वोकेबलरी के सेशन नंबर 36 में आज चल रहे हैं। वोकेबलरी पिछले सेशन 1 से लगाकर 36 तक हमने 100 वोकेबलरीज पढ़ ली है, ठीक है, और 170 के लगभग 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ चुके हैं। ये सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट बन के आएगी, ठीक है। तो बिल्कुल आज हम शुरू करते हैं 101 से। वोकेब नंबर 101, वेट, VET, वेट। वेट का वर्ब के रूप में होता है जांचना। जैसे कि मीनिंग, मेक ए केयरफुल एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन। क्या होगा? मेक ए केयरफुल मतलब क्या होता है? एक सावधानीपूर्वक और क्रिटिकल एग्जामिनेशन किसी चीज़ का करना है, उसके लिए होता है। इसका मतलब जांचना। सिनोनिम्स की बात करें तो इसका होता है एग्जामिन, चेक, अप्रेस, एसेस, इन्वेस्टिगेट, इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। और एंटोनिम्स की बात करें तो किसी चीज़ को चेक ही नहीं करना, इग्नोर कर देना, नेग्लेक्ट कर देना, अनदेखा कर देना, ओवरलुक कर देना। तो ये इस प्रकार की सारी चीज़ें जो वेट का मतलब जांचना और मीनिंग का मतलब यहाँ पे सारी चीज़ें जो जैसा कि आप जानते हैं कि तो आपने यहाँ पे वर्ब वेट मतलब जांचना, सिनोनिम्स पढ़े, एंटोनिम्स पढ़े, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं अपन। तो इसका एग्जाम्पल है IT डिपार्टमेंट। IT डिपार्टमेंट मतलब यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होगा, आयकर विभाग जिसको हम बोलते हैं। तो IT डिपार्टमेंट इज गोइंग टू वेट। गोइंग टू वेट का मतलब होता है वो जांच करने जा रहा है ब्लैक मनी ऑफ ओवर ₹50 करोड़, यानी 50 करोड़ से ऊपर की जो है ब्लैक मनी, उसकी जांच करने जा रहा है। मतलब कुल मिला के IT डिपार्टमेंट का काम ही क्या है? ब्लैक मनी को वेट करना, ठीक है। तो यहाँ पर वेट मतलब जांच करना। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं तो नेक्स्ट वर्ड है आपका मीरियट। मीरियट बहुत ही प्यारा वर्ड है। मीरियट मतलब जैसे कि ये जनरली क्या होता है, जैसे असंख्य तारे, मीरियट स्टार्स, है ना, असंख्य आकाश गंगाएं, मीरियट गैलेक्सीज, इस प्रकार से। तो ये मीरियट मतलब असंख्य होता है। एक काउंटलेस और एक्सट्रीम ग्रेट नंबर ऑफ पीपल और थिंग, यानी काउंटलेस जो होता है, या काउंटलेस का मतलब अनगिनत, एक्सट्रीमली यानी बहुत अधिक, नंबर ऑफ पीपल और थिंग यानी लोग या कोई वस्तु। यहाँ पे तारे भी आ गए, लोग भी आ गए, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो मिलियंस। मिलियंस मतलब क्या होता है? लाखों होते हैं। स्ली का मतलब होता है ढेर, जो ढेर होता है, स्ली का मतलब ढेर। स्वार्ण का मतलब क्या होता है? झुंड। देखिए लगभग उससे मिलते जुलते हैं सारी चीज़ें, ठीक है। थाउजेंड का मतलब बहुत सारे। अबंडेंस का मतलब प्रचुर मात्रा में। तो यहाँ पर जो सारी चीज़ें हो गई वो क्या है? असंख्य के आसपास है। अब हम चलते हैं इसके एंटोनिम्स के बारे में। बिट थोड़ा सा, हैंडफुल मुट्ठी भर, लिटिल थोड़ा सा, न के बराबर। यूज बात करते हैं मिरियड ऑफ काइंड्स। मिरियड्स ऑफ काइंड्स, काइट्स का मतलब क्या होता है? असंख्य पतंगे। फील्ड स्काई इन ओडिशास। ओडिशा की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है, ODISHA होती है। क्या होती है उसको सही कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ODISHA, ओडिशास। कोणार्क ऑन मकर संक्रांति, यानी ओडिशा के कोणार्क मंदिर में मिरियड्स ऑफ काइट्स फील्ड स्काई, यानी क्या होता है? उड़ीसा के कोणार्क मंदिर में आकाश में क्या होता है? असंख्य पतंग भर गई। कब भर गई? मकर संक्रांति। तो ये हुआ मिरियड। नेक्स्ट वर्ड है आपका एक्सप्लेटिव। एक्सप्लेटिव मतलब क्या होता है? अपशब्द, जिसको हम गाली भी बोल सकते हैं कि ही गेव मी एक्सप्लेटिव, यानी उसने मुझे एक गाली दी, उसने मुझे गाली दी, या उस वह गाली का उपयोग करता है, या वह बातों में गाली का उपयोग करता है, ठीक है। इस प्रकार से ए वर्ड दैट इज कंसिडर्ड ऑफेंसिव, यानी एक ऐसा शब्द जो कि ऑफेंसिव माना जाता है, अपशब्द माना जाता है। सिनोनिम्स की बात करें इसकी तो ऑब्सनेटी। ऑब्सनेटी का मतलब ही गाली होता है। ऑब्सनेटी का मतलब बैड लैंग्वेज, बुरी भाषा। कस, कस का मतलब कर्स भी होता है। यहाँ पे कस का मतलब क्या होता है? कर्स। कर्स का मतलब होता है किसी को कोसना, और किसी को कोसना का मतलब वही। और प्रोफेनिटी, प्रोफेनिटी का मतलब भी भला बुरा कहना। तो यहाँ पर सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स की बात करें तो प्लीजेंट्री। प्लीजेंट्री का मतलब सुखदायक। सिविलिटी का मतलब होता है सज्जनतापूर्वक व्यवहार। तो उस प्रकार से ये जो इसका अपशब्द का क्या हुआ? नेगेटिव हुआ, और ये अपशब्द के क्या हुए? सिनोनिम्स हुए, ठीक है। सेंटेंस की बात करें, यूज की बात करें तो शी एलेगिलिटी। शी एलेगिलिटी, ये ध्यान रखिएगा, मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसे बोला। एलेगिलिटी, ALLEGEDLY, एलेगिलिटी। एलेग का मतलब होता है कथित,
और एलिगेंटली का मतलब होता है कथित रूप से। एलिगेंटली का मतलब क्या होता है? कथित रूप से। तो शी एलिगेंटली यूज्ड एन एक्सप्लेटिव टुवर्ड्स द क्राउड ऑन मंडे। मंडे का मतलब सोमवार के दिन। क्राउड का मतलब, टुवर्ड्स द क्राउड का मतलब होता है लोगों की तरफ, लोगों की तरफ, भीड़ की तरफ, है ना। क्राउड मतलब भीड़ की तरफ। तो वो क्या होता है, उसने भीड़ के तरफ कथित रूप से अपशब्दों का प्रयोग किया। क्या किया? उसने भीड़ की तरफ सोमवार को अपशब्दों का प्रयोग किया। जैसे कि किसी के खिलाफ कोई भीड़ ने कुछ कह दिया हो या कुछ कह दिया हो, तो वो चिढ़ के भीड़ के खिलाफ अपशब्द का प्रयोग कर रहा है। अब आते हैं हम इसके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरफ। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आज के भी अच्छे हैं, जिस प्रकार से 170 तक पहुंच चुके हैं हम। देखिए धीरे धीरे वही तो है, हम यहाँ पे क्या होता है, चीज़ों को लेके बोरिंग होने लग जाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक ही कायदा है, रोज़ एक ही जैसी चीज़ पढ़ना है आपको, रोज़ पढ़ना है, रिवाइज करना है। वही यहाँ पे रोज़ नए पढ़ना चाहते हैं, रोज़ नए पढ़ने के चक्कर में दिमाग में एक भी शब्द नहीं रह रहा है, पर कोई दिक्कत नहीं। इसी को कहते हैं मानसिक भ्रम। ठीक है, यहाँ पे पांचों एक साथ है। द प्लेस वेयर एनिमल्स, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स इटीसी आर केप्ट। जहाँ पे पशु पक्षी, जो रेप्टाइल्स का मतलब होता है रेंगने वाले जानवर, बर्ड्स पक्षी को रखा जाता है, तो उसको बोलते हैं जू। जू का मतलब होता है चिड़ियाघर। क्या होता है? चिड़ियाघर। चलिए चिड़ियाघर के बारे में चलिए आगे चलते हैं। ए मेडिसिन टू क्योर द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। एक ऐसी दवाई जो जहर के इफेक्ट को, क्योर मतलब होता है उपचारित कर देती है, उसको बोलते हैं हम एंटीडोट। क्या बोलते हैं उसको? एंटीडोट। एंटीडोट को बोलते हैं विषनाशक। विषनाशक जो दवाइयाँ होती है, विषनाशक, ठीक है, उसको बोलते हैं विषनाशक। अब आगे चलते हैं। लिस्ट ऑफ बुक्स एंड अदर आर्टिकल्स। क्या बोलते हैं? ऐसा लिस्ट जो होती है, बुक्स लिस्ट भी होती है, मतलब जैसे कि पुस्तकें होती है, उनका जो क्या होता है, एक लिस्ट होती है, उसको बोलते हैं कैटलॉग। क्या बोलते हैं उसको? कैटलॉग। कैटलॉग देते हैं ना अपन, जैसे कि कहीं भी चीज़, जैसे कि अपन किसी दुकान पे जा रहे हैं, वहाँ पे बोलते हैं कि यार फर्नीचर लेना है हमको, तो फर्नीचर का कैटलॉग बताओ हमें। तो जो डोर है या विंडो है उसके कैटलॉग बताते हैं। अगर हमें कोई कलर करना है तो उसका कैटलॉग बताते हैं। तो बुक्स होती है और आर्टिकल्स के लिए। ए ट्रेड ऑफ एक्ट प्रोहिबिटेड बाय लॉ। ए ट्रेड क्या हो रहा है? ए ट्रेड और एक्ट प्रोहिबिटेड बाय लॉ, यानी एक ऐसा व्यापार या एक्ट है जो नियम के अनुसार क्या कर दिया गया, उसको प्रोहिबिट कर दिया, मना कर दिया, यानी उसको बोलते हैं हम अवैध। क्या होता है? अवैध। जैसे कि कोई बिजनेस हम कर रहे हैं, उस बिजनेस क्या होता है, सरकारी के जो नियम होते हैं उन नियमानुसार वो बिजनेस नहीं होता है, ये तो वो क्या कर देते हैं, उसको नियम के अनुसार उसका मना कर देते हैं, तो वो हो जाता है अवैध हो जाता है। कोई भी आर्टिकल हम बेच रहे हैं तो वो आर्टिकल भी हो जाता है। कोई एक्ट जो है वो, तो वो अवैध हो जाता है। अगला है वन हु वॉक्स इन स्लीप। बहुत ही प्यारा वर्ड है ये। एक आदमी जो नींद में चलता है उसको बोलते हैं सोमनाबुलिस्ट। देखिए याद बड़ा प्यारा, और दिन भर इसको वर्ड को आपके मुंह में याद रखना। सोमना, सोना। देखो स्लीप का मतलब सोना, तो ये म को साइलेंट कर दो तो ये क्या हो गया? सोना। ठीक। अब सोना में क्या करना? बुल करना। बुलिस्ट। बुलिस्ट का मतलब होता है जैसे कि बल बताना। तब सोने में अगर आप बल बताते हो तभी बता पाते हो जब आप चलोगे। तो क्या हो रहा है? सोमना बुलिस्ट। याद समझ में आ रहा है? सोमना, सोमना की जगह बोलो सोना बुलिस्ट, यानी सोना में बल बताना, यानी सोते हुए बल बताना। सोते हुए बल बताना मतलब होता है सोते हुए चलना। ठीक है, याद हो जाएगा। सोमना बुलिस्ट। आप बोलो, दोस्तों को बोलो, अपने दोस्तों को बोलो, सखा मत हो, एक दो दिन देखिए टंग पे कोई चीज़ याद होगी तो ही आनंद आएगा उसका। तो सोमना बुलिस्ट, और उसको यूज़ करो अपने डेली लाइफ में, उसको यूज़ करो तभी सोमना बुलिस्ट। ठीक है, अपने दोस्तों को बोलो यार तेरा कोई एंटीडोट नहीं है यार, है ना, इलिक्ट, ये काम इलिक्ट है। ठीक है, आज तो अपना घर जू जैसा दिख रहा है। मतलब कुल मिला के डेली में इन वर्ड को यूज़ करिए, देन यू कैन लर्न इंग्लिश। ओके, आप बोलोगे कि जब मैं केवल किताब लेके बैठूँ तब वो चीज़ याद आना चाहिए, दैट मीन्स वो नहीं आएगी सर, फिर वो आप इंग्लिश नहीं हो पा रही है। चलिए आप बताएं, टेस्ट यूर सेल्फ। वही सारी चीज़ें हैं आपके पास जो 5 क्वेश्चन हैं। ग्रीस, ठीक है, एलाइन, हरकुलिन, ये आपके वर्ड्स हैं, और 2 आपके क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो जिस प्रकार से आपने आज कितने हैं, 5 तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़े। जू चिड़ियाघर, एंटीडोट विषनाशक, कैटलॉग पुस्तकों का, आर्टिकल का लिस्ट है, और इलिक्ट किसी अवैध, सोमनाबुलिस्ट नींद में चलने वाला, निद्राचारी बोलते हैं उसको जनरली, हिंदी में क्या बोलते हैं, निंद्राचारी।
चारी, निंद्राचारी, नींद में चलने वाला। और आपने आज 3 वर्ड भी पढ़े, 3 वर्ड भी। सबसे पहला वर्ड कौन सा पढ़ा बताइए आप, सोचिए मन में। तो आपके मन में अभी याद नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कभी जीवन में याद नहीं आएगा। सोचिए, दौर से दिमाग पे लगाइए। वेट, वेट का मतलब होता है जांचना, मीरियड का मतलब होता है असंख्य, और एक और कौन सा वर्ड है वो भी याद करिए, एक्सप्लेटिव। एक्सप्लेटिव का मतलब क्या होता है, अपशब्द। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। चीज़ें बिल्कुल आसान सी थी। ठीक है, बिल्कुल ठीक। थोड़ा सा लेट हो गए उसके लिए सॉरी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।